नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। दो चीज़ों की चर्चा करेंगे। पहली चीज़, दीपावली कब मनाई जाए, पंचांग से मैं समझाऊंगा, सिर्फ बताऊंगा नहीं कि इस दिन क्यों कैसे। दूसरा, दीपावली के दिन सौभाग्यदायक पोटली कैसे बना सकते हैं, जिसे आप अपने व्यापारिक स्थान पे गले में रख सकते हैं, घर में रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। उससे आपके कामकाज में साल भर तक आपको काफ़ी अच्छा लाभ और मदद मिलेगा, सुख समृद्धि में मदद मिलेगी। तो पहला विषय जो है, दीपावली कब मनाएं। देखिए, दीपावली अमावस्या का त्यौहार होता है। आप सभी जानते हैं दीपावली मतलब अमावस्या। अमावस्या नहीं तो दीपावली नहीं। दीपावली कोई व्रत नहीं है, यह त्यौहार है। दो चीज़ें होती हैं, एक व्रत होता है, एक त्यौहार होता है। तो त्यौहार हमेशा उसी तिथि पे मनाई जाती है जिसके लिए वह मान्य है। तो दीपावली अमावस्या की तिथि होती है। आपके सम्मुख पंचांग है, उम्मीद है दिख रहा होगा, थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप तो यहाँ पर देखिए 31 तारीख यह है। 31 तारीख यानी 31 नवंबर को आप यहाँ पर आइए, लिखा गया है चतुर्दशी। 14 नंबर मतलब चतुर्दशी। चतुर्दशी गुरुवार को है और यह दिन में, गुरुवार को चतुर्दशी दिन में 3:12 तक है। चतुर्दशी दिन में यानी दोपहर को, शाम को 3:12 तक है। पंचांग में सभी समय खत्म होने का दिया रहता है। तो 3:12 यानी 15:12 पे चतुर्दशी खत्म होकर के अमावस्या लग जाएगी। किस तारीख को? 31 तारीख को। दीपावली मनाई कब जाती है? दीपावली शाम का त्यौहार है, रात को मनाया जाता है। दिया कब जलाया जाएगा? शाम को। गोधूली के समय से दिया जलना शुरू होता है और रात में लक्ष्मी पूजन होता है। सिंह लगन का महत्व है, यानी दीपावली रात्रिकालीन त्यौहार है। यानी जब दिया जलाना है, रात में जब पूजन करना है। दिया वैसे भी आप जानते हैं कि प्रकाश का त्यौहार है, तो प्रकाश का महत्व तो रात में ही है। तो जब दिया जले, जब पूजन हो, सिंह लगन जब पड़े, सिंह लगन का बहुत महत्व होता है, सिंह लगन जब पड़े तो उस समय अमावस्या होनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर जब 31 तारीख को देखते हैं तो शाम को 3:12 है। अब 3:12 पे ख़त्म हो गया, यानी अमावस्या 3:13 पे लग गई। अब कुछ लोगों के मन में आएगा कि इस पंचांग में इतने बजे है, इस पंचांग में इतने बजे। अगर पंचांग बदलेगा तो यही टाइमिंग 10-15 मिनट आगे पीछे हो सकती है अलग अलग पंचांगों में गणना करने पर। ऐसा नहीं है कि 2-4 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा, 15-20 मिनट का अंतर आ जाएगा अलग अलग पंचांगों में। तो बहुत होगा तो 3:12 के बजाय 3:30 हो जाएगा। तो चतुर्दशी आपको गुरुवार को 31 तारीख को मोटे तौर पे मान लेते हैं 3:30 बजे। 3:30 बजे ख़त्म और अमावस्या शुरू हो गई। यानी दिया जब शाम को जलना है उस समय अमावस्या लग जाएगी और पूरी रात अमावस्या रहेगी। पूरा लक्ष्मी पूजन आपका अमावस्या में होगा। अब दूसरे टर्म पे चलते हैं। अगर हम 31 तारीख ना लें, 1 नवंबर लेते हैं, तब 1 नवंबर यहाँ पर 30 लिखा गया है। 30 मतलब अमावस्या 1 तारीख को शाम को 5:14 तक है। शाम को 5:14 के बाद अमावस्या खत्म। 5:14 को हम आगे बढ़ा लेते हैं अलग अलग पंचांगों पे, तो 15 मिनट आगे पीछे हो सकता है। तो 5:30 बजे अमावस्या खत्म हो जाएगी और प्रतिपदा लग जाएगी। तो दिया आप कब जलाएंगे? रात में जलाते हैं। लक्ष्मी पूजन कब होता है? रात में। तो प्रतिपदा तिथि पड़ेगी ही नहीं। यहाँ पर आपको 30 तारीख को शाम के समय ही खत्म हो जाएगा, अमावस्या लग जाएगी प्रतिपदा। अब कुछ लोगों का तर्क होता है कि उदया तिथि, दिन के उदय के समय जो तिथि है वही तिथि
ली जाएगी, ऐसा तर्क कुछ लोग देंगे। तो इस चीज़ को समझ रखिएगा, उदया तिथि का कॉन्सेप्ट व्रत में चलता है, ना कि त्योहार में चलेगा। ये तो व्रत है ही नहीं। जैसे मान लीजिए कोई एकादशी का व्रत रहता है और 10वीं एकादशी मिक्स हो रही है, पता चल रहा है कि 1 तारीख को, किसी महीने की 1 तारीख को एकादशी तिथि दोपहर से शुरू हुई 12 बजे से या 2 बजे से, और अगले दिन 11-12 बजे तक है। तब अगले दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि वो व्रत है। उदय के समय जो तिथि है उसमें व्रत किया जाएगा, लेकिन ये व्रत वाला त्योहार नहीं है। ये व्रत नहीं है, ये त्योहार है, ये पर्व है। और पर्व में आपके दिया, अब आप अगर 1 नवंबर को करते हैं तो आपकी सारी दिया रात भर जो जलेगी, जो आप लक्ष्मी पूजन करेंगे, जो सिंह लगन पड़ेगा, सब जा कर के प्रतिपदा तिथि में पड़ेगी, ना कि अमावस्या में पड़ेगी। तो इसीलिए गुरुवार को 31 तारीख को जब आपको दिया जलाना है, उस समय बिल्कुल पूर्ण रूप से अमावस्या तिथि लग जाएगी। 3.5 मान लीजिए, 4 मान लीजिए, अगर किसी पंचांग में आगे पीछे आ रहा है, दिया कब जलेगा? 5:30 के बाद ही जलेगा। 5:30 जब अंधेरा हो जाएगा, गोधूली शुरू हो जाएगी, तब तक निश्चित रूप से पूर्ण रूप से अमावस्या तिथि आ जाएगी। तो दिया भी अमावस्या में जल जाएगा, शाम का पूजन भी अमावस्या में होगा, सब कुछ होगा। और अगर आप 1 तारीख को जाएंगे तो ना तो दिया जलेगा। अच्छा, अगर हम जो लोग ये कह रहे हैं 1 नवंबर को मना लिया जाए, 1 नवंबर वालों को शाम के समय जब यहाँ देखिए अमावस्या खत्म हो गई है और प्रतिपदा मिल गई है, तो दीपावली के बाद अगले दिन का भी बड़ा महत्व होता है। प्रतिपदा मान करके उस दिन छुट्टी उट्टी रहता है, लोग काम वाम पे नहीं जाते, घर पे रहने का विधान है। तो उनकी प्रतिपदा की जो छुट्टी है दीपावली के अगले दिन की, वह किस तिथि में चली जाएगी? वह तो द्वितीया की तरफ बढ़ जाएगी। तो इसलिए दीपावली आपको मनाना है 31 तारीख को। ये एक विषय आपका हो गया। और इसमें लॉजिक यही लोग जो दे रहे हैं कि उदया तिथि, तो साफ साफ समझिए उदया तिथि सिर्फ व्रत के मामले में ली जाएगी। ये व्रत नहीं है, ये व्रत वाला त्योहार नहीं है। इसलिए यहाँ पर सिर्फ अमावस्या का महत्व होता है और पूजन का महत्व इस त्योहार में रात के समय का है। अब आ जाते हैं दूसरी विषय पर। दूसरे विषय में क्या है कि हर साल दीपावली में लोग टोटके करते हैं, उपाय करते हैं सुख समृद्धि शांति के लिए। ऐसा माना जाता है दीपावली में जो चीज़ होता है वो सिद्ध हो जाता है और वो साल भर आपके लिए सुखकारी बना रहता है, लंबे समय तक आपका साथ देता है। इसीलिए दीपावली की रात तो बच्चों को पढ़ने के लिए ज़रूर कहिए। जो भी पढ़ेंगे जल्दी जल्दी पढ़ लें, ज़्यादा कबरब करें, याद करें या ना करें, पढ़ना ज़रूर चाहिए। जिनका जो भी काम है उस दिन दीपावली के दिन देखिए, इसीलिए सब अपना व्यवसाय ओपन रखते हैं कि इस दिन व्यवसाय जब चलेगा, काम खुला रहेगा, प्रतिष्ठान संस्थान, तो ये साल भर तक इस पे लक्ष्मी जी की कृपा रहेगी। तो करना क्या है, एक पीले रंग की पोटली लेनी है आपको। पीले रंग की पोटली लेकर के करना क्या है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर पूरी विधि मैं आपको बता दे रहा हूँ। पीले रंग की क्या लेनी है आपको, एक पोटली लेनी है। पोटली मतलब जैसे जेब में थैली होती है, ऐसे ही एक थैली बनवा लेना है, पीले रंग की छोटी सी पोटली। उसमें आपको रखना है, उसमें आप एक नमक रखेंगे, 1-2 दाना नमक। इसमें पिसा हुआ नहीं आएगा, एक नमक आता है बिना पिसा हुआ, डली आती है, खड़ा नमक आता है, उसको रखेंगे। खड़ा नमक रख देंगे। उसी के साथ में आप जो है धनिया रख देंगे। धनिया पाउडर नहीं रखना है, धनिया खड़ी धनिया, धनिया पत्ती भी नहीं। धनिया छोटा छोटा होता है ना, फिर वो पीस के बनाया जाता है पाउडर। तो धनिया, खड़ा धनिया रखना है और नाग केसर रखना है। ये 3 चीज़ें आपको सामान चाहिए और एक पीले रंग की पोटली चाहिए। करना क्या है, एक आपको लेना है प्लेट, मिट्टी का प्लेट मिलता है दीपावली में, वो मिल जाए या कोई भी प्लेट मिल जाए।
पहले उसके ऊपर पोटली रख दीजिए, फिर उसके ऊपर एक पॉकेट में या एक छोटी सी पॉलीथीन ले लीजिएगा, पन्नी छोटी सी ले करके उस पर नमक रख दीजिएगा उसी पोटली के ऊपर। फिर उसके ऊपर एक छोटी सी पॉलीथीन में नमक ये रख दीजिएगा धनिया, फिर एक छोटे से पॉलीथीन में नाग केसर रख दीजिएगा, पोटली के ऊपर ये सब रख दीजिएगा और पोटली एक किसी प्लेट के ऊपर रहे। रख करके क्या करिएगा, इसके सामने चौमुखा दीपक जला दीजिएगा, चारों बातियां दीपक की जलें, चौमुखा दीपक आपको जला देना है। दीपावली के दिन कलश वलश स्थापना किया करिए, कलश स्थापना करिए, एक जगह पे रंगोली बनाइए, कलश में पानी डालिए, पंचपल्लव डालिए, सब कुछ रखिए, ऊपर पूर्ण पात्र प्लेट में चावल रख के ऊपर दिया रख दीजिए और जला दीजिए। और एक जब आप ये विधि करेंगे तो जहाँ पोटली पे नमक, खड़ा नमक, धनिया खड़ा और नाग केसर रखे हैं उसके आगे चौमुखा दीपक जला दीजिए। इतनी सारी चीज़ें आपको कर देनी है। फिर वहीं आसन लगा करके 15-20 मिनट, आधे घंटे का समय देना चाहिए। हालांकि दीपावली के दिन लोग व्यस्त हो जाते हैं सजावट में और पटाखे आदि के जलाने में, लेकिन आधा घंटा निकाल लीजिएगा रात के 8:30, 9, 10 बजे तक, 11 बजे तक, जब भी चाहें तो इस टोटके को कर सकते हैं। दीपक जलाने के बाद सामने बैठ करके 108 बार एक मंत्र बोलना है। 108 बार बोलना है आपको, ओम श्रीम महालक्ष्मये, लक्ष्मी नहीं लक्ष्मये, ओम श्रीम महालक्ष्मये मम गृहे आगच्छ स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार जप कर देना है उसी पोटली के सामने, जप कर दीजिए। फिर हो सके तो जो लोग हवन वगैरह भी करते हैं इसी मंत्र से हवन भी कर दें थोड़ा सा। जो लोग हवन करना चाहते हैं वो समझ ले, आधा किलो काला तिल, 1 पाव घी, 1 पाव गुड़, 5 मेवा जैसे हो गया, छुहारा हो गया, मावा हो गया और काजू हो गया, बादाम हो गया, किशमिश हो गया, सब मिला करके, और गुग्गुल हो गया, उसी में कमलगट्टा, कमल का बीज होता है छोटा छोटा काला काला, कमलगट्टा मिला करके इसी मंत्र से जितनी बार 21 बार, 51 बार या 108 बार आहुति दे दें। पहले एक माला जप लें फिर आहुति दे दें। नहीं जो लोग करना चाहते हैं चलेगा, जो लोग करेंगे उनको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा। तो इतना करने के बाद, मंत्र बोलने के बाद, वो जो नमक है जो जिस पन्नी पर, छोटी सी पन्नी पर रखे थे उसी पन्नी में लपेट लीजिए, क्योंकि नमक अब वैसे रखेंगे तो गलेगा बाद में, तो रख लीजिए वैसे पन्नी में लपेट दीजिए। धनिया लपेट दीजिए, नाग केसर लपेट दीजिए, तीनों लपेट करके बांध करके पीली पोटली में डाल दीजिए। पीली पोटली में डाल करके आप अपने प्रतिष्ठान पर, अपने गल्ले पर, तिजोरी में कहीं भी रख देंगे। साल भर वह आपके परिवार में, आपके ऊपर एक सम्मोहन पैदा करेगा। लोग आपसे, आपके व्यवसाय की तरफ खींचेंगे। ऐसा नहीं है कि ये चमत्कार, ये वास्तव में सम्मोहन पैदा करेगा आपके व्यक्तित्व में, आपके चेहरे में, बातचीत में, दुकान पे एक सम्मोहन का ऑरा बनेगा जो लोगों को आपकी तरफ खींचेगा। उसी से आपके कस्टमर, ग्राहक बातचीत से, हर चीज़ से प्रभावित होकर के आएंगे। तो ये एक टोटका हो गया। और दीपावली कब मनाना है, इन दोनों के बारे में हमने अपने विचार व्यक्त किए हैं। शेष अंतिम निर्णय आपका स्वयं का होगा, कब करना, क्या करना, नहीं करना, ये अंतिम निर्णय आपका है। शेष ये हमारा अपना निजी विचार था।